My dear friends, we are going to start next part of the chapter Lagrange's equation, isotropic harmonic oscillator in 3 dimension। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ऑसिलेटर है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਹੈ। अगर मास मूव करेगा तो ਉਹਦਾ शैडो नीचे पवेगा। यही मास आ मैक्सीमम इस साइड जगह तक जा सकता और मिनीमम इस साइड तक जा सकता, क्योंकि ये एक्स वाई चा इतने अपने को आ जाऊगा मैक्सीमम वैल्यू। ये अपने को नैगेटिव आएगी, मिनीमम वैल्यू आएगी मास की जित तक वो मूव कर सकता। 3 डिमेंशन अपने को एक्स वाई जैड और 3 डिमेंशन अपने को आर थीटा और साई होंगे। ये अपने को नीचे सेम जो लास्ट आपने किया स्प्रिंग अटैच आ मास आ उन्होंने खिंचते हैं तो एक्स टर्न कर जाता, जो आपने प्रीवियस वीडियो किया गा। उहदा मैं लिंक पा दूँगी नाल डिस्क्रिप्शन च, वेख लो। हारमोनिक ऑसिलेटर हुंदा कि एन आइसोट्रोपिक हारमोनिक ऑसिलेटर कैन बी कंसीडर एज अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल दैट इज एक्ट अपॉन अ फोर्स वेक्टर टुवर्ड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम and the magnitude of which varies linearly with the distance from the position of equilibrium। मतलब जो ऑसिलेटर आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएशनस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है, पार्टिकल्स ਦੀਆਂ कि एक जगह तो दूसरी जगह मूव करता। उत्ते ਜਿਹੜਾ फोर्स आ डायरैक्टली मतलब जो पोजीशन ले रहा है उत्ते एक्ट करेगा। और जी पोजीशन है इक्विलिब्रियम होएगी, दैट मीन जो कितने भी चले जाए वो इक्वल ही पोजीशन की तरह एक्ट करेगा। अपने को फोर्स आपने प्रीवियस वीडियो देखा, फोर्स इज इक्वल टू इत्थे आर क्यों लिया, क्योंकि इत्थे जो स्ट्रिंग नाल वैल्यू ली मैं आर लिया डिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस आर क्यों लिया, क्योंकि ये दोबारा स्प्रिंग मूव करके पिछे अपने ओरिजिनल पोजीशन से जाएगा तो वैल्यू 4 एफ की होएगी नैगेटिव। एफ इज इक्वल टू माइनस के आर, के अपने को की है कॉन्स्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ डी वी माइनस एफ टी आर, ये क्यों, क्योंकि एफ अपने को डेरीवेटिव होंगे डी वी अपॉन डी आर का नैगेटिव के, और इतों आप डी वी की वैल्यू कितना फाइंड करें माइनस एफ डी आर, वो वैल्यू इंटीग्रेशन फाइंड कर डी वी की इंटीग्रेशन करोगे वी आ जाएगा, नैगेटिव पॉजिटिव के बाहर, आर की इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन टी प्लस सी, अपने को पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अगर वी 0 आ आर 0 आ तो अपने को सी की वैल्यू भी की आ जाएगी 0। दैन आप इतने सी की वैल्यू पुट करके वी इज इक्वल 1/2 के आर स्केयर वैल्यू आ गई। नैक्सट इस तो बाद आपने 3 डिमेंशन फाइंड करना, तो 3 डिमेंशन कार्टीजन कोआर्डीनेट्स की होंगे एक्स वाई जैड। आपको पता लैग्रेंजेस इक्वेशन की होंगी एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी अपने को की है हाफ एम वी स्केयर और वी अपने को की है 1/2 के आर स्केयर। हुण इत्थे जो आप वी की वैल्यू फाइंड करांगे वो इन 3 डिमेंशन आएगी, मतलब एक्स डॉट स्केयर, वाई डॉट स्केयर, जैड डॉट स्केयर। और इत्थे जो आर की वैल्यू आएगी वो एक्स वाई जैड का स्केयर आएगी, सिंगल आएगा, इधर डेरीवेटिव आ जाएगा। हुण एल अपने को की है टी माइनस वी, आप टी की वैल्यू वी की जगह एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जैड डॉट स्केयर पुट किया, एंड आर की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जैड स्केयर पुट की। फर्स्ट इक्वेशन लैट कर ली। हम आपू लैग्रेंजेस इक्वेशन का पता गा कि होंगी कि है डी अपॉन डी टी कर्ल एल अपॉन कर्ल एक्स डॉट माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू 0। इतने आपको डॉट का विद रिस्पैक्ट टू और विद रिस्पैक्ट टू एक्स का आप डेरीवेटिव फाइंड कर लो, वही वैल्यू ऊपर फाइंड कर ली। कर्ल एल अपॉन कर्ल एक्स डॉट अपने को की आ गई, सिर्फ डॉट वाला इतने है एक्स ना आ 0, यदा की हो जाएगा 1/2 एम एक्स डॉट का स्केयर 2 एक्स डॉट, 2 नाल 2 कैंसिल किया गया एम एक्स डॉट। वाई नाल करांगे तो 1/2 एम वाई वाला सिर्फ आएगा 2 वाई डॉट इज इक्वल टू एम वाई। उदा ही जैड नाल करांगे तो की आ जाएगा एम जैड डॉट, एक्स नाल वाई नाल जैड नाल, ये वाली वैल्यू 0। जो आप विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड करांगे तो माइनस 1/2 के एक्स का करांगे 2x कैंसिल माइनस के एक्स। विद रिस्पैक्ट टू वाई करांगे वाई का स्केयर का डेरीवेटिव 2 नाल 2 कैंसिल माइनस के वाई। विद रिस्पैक्ट टू जैड करांगे 2 नाल 2 कैंसिल माइनस के जैड, के एक्स के वाई के जैड नैगेटिव इतने एम एक्स डॉट एम वाई डॉट एम जैड डॉट वैल्यूज आ गई। हुण यही वैल्यूज आपने यूज़ करनिया ने इत्थे लैग्रेंजेस इक्वेशन दे विच। इत्थे आपां एक्स वाई और जैड
तिना कोआर्डीनेट्स फाइंड करांगे। एक्स वाली वैल्यूज़ ए वाली एम एक्स डॉट ते माइनस के एक्स ही लवांगे। डेरीवेटिव ऑफ एम एक्स डॉट माइनस माइनस के एक्स पॉजिटिव आ गए। इहदा डेरीवेटिव एम एक्स का डबल डॉट प्लस के एक्स। ये मैं प्रीवियस वीडियो दस्सिया कि अगर सिंगल एक्स आ उदा सिंगल डॉट लग्या दैट मीन सिंगल डेरीवेटिव अगर वो डबल डॉट लग जाए तो विद रिस्पैक्ट टू टी वो डबल डेरीवेटिव हो जाता। एज इट इज़ वाई नाल एम वाई डॉट का डेरीवेटिव माइनस के वाई माइनस के नाल पॉजिटिव हो गए के वाई रह गए। इतने क्या गया एम वाई का डबल डॉट इज इक्वल टू 0। सेम अपने को थर्ड पार्ट कर्ल एल अपॉन कर्ल जेड माइनस कर्ल एल अपॉन कर्ल जेड इज इक्वल टू 0 का डेरीवेटिव एम जेड डॉट डी अपॉन डी टी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस के जेड पॉजिटिव के जेड आ गया। इतने क्या गया एम जेड डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ये पार्ट जस्ट अपने को कार्टीजन कोआर्डीनेट था सी। ਇਹਦਾ बी पार्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਰਨਾ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਥੀਟਾ ਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ। ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x y ਔਰ z ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪੋਲਰ 'ਚ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r sin ਥੀਟਾ cos ਫਾਈ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r sin ਥੀਟਾ sin ਫਾਈ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r cos ਥੀਟਾ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ x y z ਦੀਆਂ। ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ हाफ टी एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जेड स्क्वायर डॉट स्केयर आपां ने खिंच लिया सी कार्टीजन दे विच। हुण पोलर कोआर्डीनेट दे विच आपां नूं एक्स डॉट एक्स दा डेरीवेटिव वाई दा डेरीवेटिव जेड दा डेरीवेटिव चाहिदा। अगर आपां इन्हां दे डेरीवेटिव करदे तां विद रिस्पैक्ट टू आर थीटा फाई कर देंगे। इस करके आपां आ पोर्शन बहुत ध्यान नाल समझ लिओ। एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा cos phi y is equal to r sin theta sin phi z is equal to r cos theta। with respect to x dot डेरीवेटिव का स्केयर फाइंड करना। पहले आप x डॉट का डेरीवेटिव फाइंड करेंगे dx अपॉन dt। जो आप dx अपॉन dt करना इत्थे आपने विद रिस्पैक्ट टू जो t लेना फिर r दे लेना थीटा दे लेना एंड फाई दे लेना। मतलब d r अपॉन dt d थीटा अपॉन dt डी आर अपॉन डी टी प्लस डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी फाई अपॉन डी टी इदा डेरीवेटिव लवांगे। हुण आर साइन थीटा कॉस फाई इत्थे विद रिस्पैक्ट टू आर दा टी करांगे आर डॉट साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज रह गया। प्लस हुण आपां ने थीटा लेना आर उदां ही साइन थीटा सी साइन दा डेरीवेटिव की आ गया कॉस थीटा नाल थीटे दे डॉट विद रिस्पैक्ट टू टी डेरीवेटिव कॉस फाई एज इट इज। नैक्सट आपां ने स्टैप फाई का डेरीवेटिव लेना आर साइन थीटा उदे कॉस फाई का डेरीवेटिव करांगे माइनस साइन फाई नाल की आ गया फाई का डेरीवेटिव एज इट इज़ आप वाई डॉट जेड डॉट फाइंड कर लेंगे। वाई डॉट आर साइन थीटा साइन फाई आर डॉट साइन थीटा साइन फाई उदा ही फिर आर उदा ही कॉस थीटा का डेरीवेटिव कॉस थीटा डॉट साइन फाई प्लस आर साइन थीटा कॉस का फाई का डेरीवेटिव इतने साइन फाई से कॉस फाई फाई डॉट जेड का डेरीवेटिव करेंगे आर डॉट कॉस थीटा प्लस आर माइनस साइन थीटा। जो तुसी फाइंड करोगे थीटा डॉट तुहाडे कोल वैल्यूज़ आ जाएंगे। बस इस गल का ध्यान रखियो कि डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी डी फाई अपॉन डी टी एक विच फाइंड करना। एक्स के विच भी तीनों स्टैप लवांगे वाई च भी तीनों एंड जेड के विच भी। नैक्सट हुण अगर आपने वैल्यू स्केयर्स फाइंड करनियां ने तो आपने की फाइंड करना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab 2bc 2c। हुण आपां एक्स डॉट का स्केयर करांगे। जो एक्स डॉट दी वैल्यूज़ आ वालियां आईयां ने इन्हां दा स्केयर करांगे कि वो ए बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 2ab 2bc 2ca वैल्यूज़ पुट करोगे हो जाएगा। नैक्सट आपां वाई डॉट का स्केयर करांगे। वाई डॉट का स्केयर भी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर 2ab bc एंड सी वैल्यूज़ पुट करोगे हो जाएगा आ वाले। उदा ही आप जेड डॉट का स्केयर फाइंड कर लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस का होएगा माइनस 2ab है। उस तो बाद एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जेड डॉट स्केयर दी वैल्यूज़ इत्थे लिख लिया। लिखण तो बाद इस चीज़ का स्टैप बहुत ध्यान नाल करना। हुण जिथे मैं सिंगल लाइन लगाई हुई है दैट मीनस आर डॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई नाल आपां सिंगल लाइन ने वाई वाली ली आर डॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई इन्होंने मैं इकट्ठे लिख लिया। आर डॉट स्केयर साइन स्केयर थीटा बाहर कर लिया साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई इकट्ठा कर लिया। उस तो बाद इदा जिग जैग वाली आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई थीटा डॉट स्केयर
आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई थीटा डॉट स्केयर। ये मैं की कॉमन कर लिया, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा थीटा डॉट स्केयर, पिछे गिर गया साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई। नैक्सट डबल लाइन वाला आर स्केयर साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई फाई डॉट स्केयर, इतने कि आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई फाई डॉट स्केयर। ये चो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा कॉमन कट के की रह गया साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई फाई डॉट स्केयर तो बाहर निकल गया। नैक्सट की सी 2r डॉट साइन थीटा साइन कॉस स्केयर फाई फाई डॉट। ये आपने कि लिया 2r डॉट साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्केयर फाई थीटा डॉट। ये जो भी कॉमन कर लिया आपने, पिछे की रह गया साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई। उस तो नैक्सट जो आ वाली वैल्यू है पैन नाल मैं क्रॉस की हुई है, नैगेटिव सी पॉजिटिव सी, नैगेटिव सी पॉजिटिव सी, कैंसल हो गई वैल्यूज़। पिछे की रह गए आर डॉट स्केयर कॉस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा थीटा डॉट स्केयर माइनस 2r डॉट साइन थीटा कॉस थीटा थीटा डॉट। वो अपन राइट करनी हूँ। इतों साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा वैल्यूज़ 1 आ गई, अपने को आ इक्वेशनस बन गई। हूँ इतने आ वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नैगेटिव आ रही है, कैंसल होगी। कैंसल इनू सॉल्व आउट करके फिर कॉमन जो निकल रहा कॉमन कट के साइन कॉस थीटा इन वैल्यू पुट करके अपने को एंड वैल्यू जो आएगी ए वाली आएगी एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जेड डॉट स्केयर इज इक्वल टू आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा एंड साई डॉट स्केयर। अपने ये वैल्यू फाइंड कर यूज़ करनी है। हूँ अपने को टी की आ गया हाफ एम एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जेड डॉट स्केयर जो वैल्यू पुट करती है अपने एवरेज जो अपन फाइंड की है। हूँ लग्रांजिस विच की होंगे एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। इतने टी की वैल्यू फाइंड की पुट की माइनस 1/2 के। ये अपने को कि वैल्यू आ वी दी, वी किमें आ 1/2 के आर स्केयर होंगे, मतलब इतने एक्स का स्केयर आजू प्लस वाई स्केयर आजू प्लस जेड स्केयर आजू 3 कोआर्डीनेट्स के। हूँ इतने एक्स स्केयर की वैल्यू वाई स्केयर की वैल्यू जेड स्केयर की वैल्यू पुट करूँगा, थोड़े को आ इक्वेशन बन जाएगी। हूँ इनू नैगेटिव में अंदर मल्टीप्लाई करके जो थोड़े को साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर बन रहा है उत्थे कॉमन कट के मतलब 1 कर दो। एल विच वैल्यू थोड़े को की है जी 1/2 एम आर डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा फाई साई डॉट स्केयर माइनस 1/2 के आर स्केयर। उस तो बाद हम लग्रेंजिस तुहानूं पता है एक बारी आर डॉट नाल डेरीवेटिव थीटा नाल फाई नाल, फिर आर थीटा और सिंगल फाई नाल डेरीवेटिव कर देना। जिमें अपने एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट नाल कीता सी उदां ही अपने इत्थे आर थीटा एंड साइन फाई नाल कर देना। वैल्यूज पुट करोगे कर्ल एल अपॉन कर्ल आर डॉट 1/2 एम 2 आर डॉट कैंसल एम आर डॉट बच गया। जो थीटा नाल कीता 1/2 एम 2 आर स्केयर थीटा डॉट स्केयर आ वैल्यू होगी। जो फाई नाल कीता उत्थे अपने को ये वाली वैल्यू आ गई। उदां ही आर थीटा और फाई नाल करके अपने को वैल्यू आ गई। यही वैल्यूज अपने लग्रांजिस इक्वेशन जी होंगी वो पुट कर देनी। इत्थे भी आर डॉट थीटा तो फाई डॉट वाला आप अलग अलग लवांगे। हुण आर डॉट वाला जो फाइंड किया वैल्यूज पुट की सॉल्व करके इक्वेशन आ गया वाली, फिर थीटे वाली वैल्यूज पुट की डेरीवेटिव ना करो, ठीक है ना, इदा ही लिख लो। और उस तो बाद फाई वाली वैल्यूज की इदा भी डेरीवेटिव किया नहीं, इदा लिख लिया। दैट मीनस अपने को आर डॉट नाल आ गया, थीटा नाल ये वाला और फाई नाल जो ये आ गया। ये अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन लगे तो थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए।